हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। क्या हुआ है, क्या होने वाला है या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। करेजियस एरीज, रोमांस एंजल से पूछते हैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. आपकी तरफ से वन कार्ड, forgiving and learning, उनकी तरफ से एक कार्ड, stay optimistic about your love life and the issue, give your relationship a chance. Oh my god, so message is clear. Past life relationship, oh my god, so karmic connection है ये. Most of the couples, it is said कि स्पेशली आपके पार्टनर आपके वर्स्ट एनिमी हो सकते हैं पास्ट लाइफ से, ओके। एंड गॉड पुट्स अस टुगेदर विद आवर एनिमी कि अब सॉर्ट आउट करो। पिछले जन्म में जो उलझने क्रिएट की हैं, कार्मिक बैलेंस क्रिएट किया है, कार्मिक कॉम्प्लिकेशंस जो क्रिएट की हैं, वो अब एज अ पार्टनर तुम दोनों साथ आओगे एंड अब वर्कआउट करोगे अपने डिफरेंसेस। सो मोस्ट ऑफ द कपल्स पास्ट लाइफ की कुछ उनकी मेजर उलझने पेंडिंग है सुलझाने के लिए, एंड वही चीज़ यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट, लेकिन यही डिफ़िकल्टी, यही जो चैलेंज है, ये आपको ओवरकम करना है, ये आपको पार करना है, ये चैलेंज लेवल, ओके। एंड इसी लाइफ टाइम में करना है, वरना यही पैटर्न फिर रिपीट होगा, फिर आपको मौका दिया जाएगा टू वर्क इट आउट। सो अच्छा है कि इसी लाइफ टाइम में वर्कआउट कर लिया जाए, ओके। लेट्स गेट द टैरो ऑल्सो। One card for you, 5 of cups, 1 card for them, the hanged man and the issue, 8 of pentacles, Knight of wands, Aries, ये आपकी एनर्जी है। सो यस, आप बहुत डिटर्मिन्ड लग रहे हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। आपने मन बना लिया है कि यस, इट्स नाउ और नेवर, अब डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है कि करना ही है कुछ। बिकॉज़ ये चीज़ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, इमोशनली हैवी हो रही है आप दोनों पे, दोनों ही साइड पे दिख रहा है। ऊपर से द कार्ड सेज पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। सो यस, कार्मिक इतना ज़्यादा वो हैवी बैगेज है कि आप दोनों वो वेट फील कर रहे हैं। इशू अगर हम देखें तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, दोनों ही लगे हुए हैं कि यस, ये सुलझाना है, ये वर्कआउट करना है, चाहे कम वॉट में, वट एवर इट टेक्स। द बेस्ट पार्ट इज़ आप दोनों में से कोई भी गिव अप नहीं करना चाह रहा है। दोनों की ही वो थिंकिंग है कि नहीं, ये वर्कआउट करना है, इसमें कुछ सोल्यूशन, कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा, निकालना है, निकालना पड़ेगा, ओके। वो ज़िद है। बॉटम ऑफ द डेक पे भी ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये ज़िद्दी है, ओके। ये जो निकल पड़ा है जिस भी क्वेस्ट पे, ये गिव अप करने वालों में से नहीं है, ओके। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों की तरफ से कि आप दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं, कितना भी ये उलझने हो गई हैं, हमने बना दी हैं, हमारा ही करना है, हमारी ही करनी है राधा। सो अब सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना है, ओके। इस पे बहुत ज़्यादा वर्क लगेगा, पेशेंस लगेगी, टॉलरेंस लगेगी, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, कंपैशन, ये सब कुछ जगाना पड़ेगा। और ये जो भी करना पड़ेगा ये हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो उलझने हैं वो भी हम ही ने क्रिएट की हैं, ओके। सो ये गॉड क्रिएटेड नहीं है। ये जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है, जो आप दोनों को रिजॉल्व करना है, ये गॉड क्रिएटेड, किस्मत क्रिएटेड नहीं है, ओके। ये आप ही ने क्रिएट किया है। तो अब किस्मत आपको मौका दे रही है कि अब इस पे वर्क करो, इसको सुलझाओ।
एंड ये इंटेंशन, लाइक आई सेड, बेस्ट पार्ट है कि इंटेंशन दोनों तरफ से दिख रही है, गिव अप करने की इंटेंशन नहीं दिख रही है, पेशेंस मुझे दिख रही है उनकी तरफ से भी, और आपकी तरफ से मुझे रिग्रेट दिख रही है। 5 ऑफ कप्स, आपको आई फील अब आप उस लाइफ के स्टेज पे हैं जहाँ पर आप थोड़ा इन रेट्रोस्पेक्ट अपनी भी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ मेरे पर्सनालिटी में फ्लॉज थी, मेरी गलती थी, एंड कैसे कितनी चीज़ों में मैंने ट्रिगर की है। ये जो भी उलझन हुई है, डिस्टेंस हुआ है हम दोनों में, ये मेरी भी करनी है, मैंने ट्रिगर की है, और कहाँ कहाँ मेरी गलती थी। तो वो रिग्रेट्स आप फेस कर रहे हैं अपनी गलतियों को। एंड आई फील यहाँ पर यू आर सीकिंग फॉरगिवनेस, यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग है। सो ये ऐसे नहीं है कि यस यहाँ पर गुस्सा भी हो सकता है, एंगर दूसरे पे भी, दूसरे की गलतियों पे, कि दूसरे को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बट मुझे यहाँ ज़्यादा गिल्ट वाली फीलिंग दिख रही है, जहाँ आप खुद की गलतियाँ भी रियलाइज़ कर रहे हैं एंड आप फॉरगिवनेस सीख करना चाहते हैं, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए। तो शायद ईगो भी आ रही है, शायद अब इतनी उलझनें हो गई हैं कि माफ़ी मांगना भी इतना सिंपल अफेयर नहीं है कि बस गए एंड सॉरी बोल दिया। ये कोई छोटी मोटी टिफ या छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है आपने ये इमोशनल बैगेज बनने दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी मंथ्स एंड ईयर्स। ये धीरे 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 ये ग्रजेस, ये एक दूसरे की तरफ ये जो भी फीलिंग्स हैं, कहीं हेट्रेड भी हो गई, कहीं एंगर हो गया, कहीं मतलब मेजर कुछ ग्रजेस हो गए, और कहीं खुद कुछ गलत करके गिल्ट भी हो गया। तो उस सब का अब दुख है, रियलाइजेशन है, दैट इज़ हिटिंग यू। वो चीज़ आपको हिट कर रहा है एंड आपको और दुख दे रहा है, क्योंकि आपको अब लग रहा है कि यस ये जो हुआ वो नहीं करना चाहिए था मुझे। एंड एट द सेम टाइम येस, फॉर सम ऑफ यू पार्टनर की भी गलतियाँ आपको लग रहा है ये नहीं होना चाहिए था, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं कहना चाहिए था। सो आई फील इट्स अ प्रोसेस, रिलेशनशिप इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, इट विल ऑलवेज बी अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग भी ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए, ओके। अगर हम ये ग्रजेस को बिल्डअप होने दें, ये पेंट अप इमोशंस को जमा होने दें, तो वो एकदम से एक दिन वो वोल्केनो इरप्ट होता है। सो वो स्टेज पे आने ही नहीं देना है। लाइक आई सेड, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो वहीं देन एंड देयर कुछ चीज़ होती है, उसको हमें सॉर्ट करना है, सुलझाना है, माफ़ी मांगनी है या माफ़ करना है। लेकिन ओवर मंथ्स एंड ईयर्स इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि अब समझ ही नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें, कहाँ से माफ़ी मांगना शुरू करें या माफ़ करना शुरू करें। सो फिर बैगेज भी हैवी हो गया है एंड मुश्किल हो गई है सिचुएशन। सो येस, ये जो पास्ट लाइफ एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर था पास्ट लाइफ, ये पीछे से चला आ रहा है, तो ऑल द मोर हैवी है, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है। ये मंथ्स एंड ईयर्स की भी बात नहीं है, ये तो लाइफ टाइम्स की बात हो गई है। सो येस, हैवी लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन द पॉइंट इज़ यहाँ पर चैलेंज यही है कि करना है, ओके, साथ में रहना है, साथ में सुलझाना है एंड ये करके दिखाना है। उनकी तरफ से भी स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। वो भी अभी वो उम्मीद की किरण जो है वो दे आर हैंगिंग ऑन टू दैट, वो उस पर लटके हुए हैं उस उम्मीद पे, ओके। सो उम्मीद ये भी नहीं छोड़ रहे हैं नो मैटर व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पाइसीज एनर्जी है इनके कार्ड में, मे बी आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में पाइसीज है, पाइसीज प्लेसमेंट कुछ स्ट्रॉन्ग है। एंड विद द हैंगमैन आई फील ये पर्सन ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत ज़्यादा आपके इराटिक बिहेवियर को, फायरी नेचर को इन्होंने समझने की कोशिश की है, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की है, आपके गुस्से के साथ भी, बिकॉज फायरी नेचर है। सो यहाँ गुस्सा भी, मे बी टेम्पर इश्यूज़ थी आपकी जो कि अब आप रिग्रेट करते हैं। सो ये जो भी आपके नेचर में ये कोई क्वर्कीनेस थी, वो आई फील या अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी आपके नेचर में, ये जो
नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है, बहुत इम्पल्सिव भी है, बहुत स्टबर्न भी है। सो बहुत सारे आपके पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स के साथ इन्होंने एडजस्ट किया है, अडाप्ट किया है। एंड हैंगमैन दिखा रहा है कि सैक्रिफाइसेस भी किए हैं इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके तरह से ढलने की कोशिश की है। सो यस, ये तो लिम्बो में है, ये वेट कर रहे हैं, ये सह रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और करे ही जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। आई फील इनकी तरफ से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पेशेंस दिख रही है, रेजिलियंस दिख रहा है। एंड फाइनली अब आपकी तरफ से भी रियलाइजेशन है, यही बहुत बड़ा एक स्टेप है, क्योंकि इसके बेसिस पे अब आप एटलीस्ट आगे बढ़ पाएंगे स्पिरिचुअली इस चीज़ को सुलझाने के लिए। क्योंकि रियलाइजेशन ही ना हो तो फिर तो मतलब वो बेस ही नहीं बनी। सो यस, एटलीस्ट वो फाउंडेशन बन गई है, बेस बन गई है, जहाँ पर आपको समझ आ गया है, वो गिल्ट है, वो फॉरगिवनेस आप चाह रहे हैं अपनी गलतियों की। ओके, एंड जहाँ दूसरों को माफ़ करना है वो भी आप समझ रहे हैं कि वो मुझे करना पड़ेगा, वरना वो बैगेज मैं ही होल्ड कर रही हूँ, मैं ही होल्ड कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द इशू हियर। आई फील टाइम लगेगा, बट दोनों तरफ से रियलाइजेशन है, दोनों तरफ से ये कमिटमेंट है कि गिव अप तो कोई नहीं कर रहा है। ओके, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ये तीसरी बार शायद मैं बोल रही हूँ कि यस, बहुत मेहनत लगेगी, बट आप दोनों तैयार हैं। वो एडजस्ट करते चले जा रहे हैं, सैक्रिफाइस करते चले जा रहे हैं, एंड यहाँ पर आप अब उस पाथ पे हैं टू सीक फॉरगिवनेस। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा काम लगेगा इस रिलेशनशिप पे, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज़ ये जो मेहनत रंग लाएगी, जो रिलेशन, जो बॉन्ड अल्टीमेटली बनेगा इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, वो अल्टीमेट होगा। ओके, बिकॉज दिस विल मीन कि आप कार्मिक कॉम्प्लिकेशंस ओवरकम करके अब एक दूसरे को आपने समझा है, जाना है, एंड एक दूसरे को एक नई नज़र से देखा है और पाया है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट ब्लिस। अब वो अल्टीमेट ब्लिस के लिए जो मेहनत जा रही है, वो आप बस गियर अप एंड पूरी कोशिश, पूरी अटेंशन, पूरा प्यार, पूरी डेडिकेशन, पूरी लॉयल्टी, पूरा कंपैशन डाल दीजिए इस चीज़ को सुलझाने के लिए। ओके, एंड सीक फॉरगिवनेस, बिकॉज मुझे लग रहा है आपके दिल में कुछ है जो आपको वेंट आउट करने की ज़रूरत है। सो डू दैट एरीज, दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही पेशेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, एंड बहुत ज़्यादा आई फील आपके पर्सन इनलाइटेंड सोल है। ओके, विद द हैंग्ड मैन, ये पर्सन शायद स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, ज़्यादा क्लैरिटी है इनको, ज़्यादा समझ है, बट उस लेवल पे आपको आने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एंड देन यू हैव टू मेक अमेंड्स। ओके, वो करेक्शंस करने की ज़रूरत है जो गलतियाँ पीछे हुई हैं। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।